एशिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। अभी हमारे साथ झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे वक्फ बिल के बारे में। देखिए, वक्फ बिल अमेंडमेंट जब से इसकी शुरुआत हुई और जीपीसी की कमेटी ने करीब करीब सारे प्रदेशों का भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात इन लोगों का काफ़ी विरोध हुआ और बहुत सारे लोगों ने अमेंडमेंट में अपनी सलाह भी दी। लेकिन सब कुछ के बावजूद जिस तरह आनन फानन में लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को रखा गया और बहुमत की ताकत के बदौलत जिस तरह से बिल को पास कराया गया है, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक देश के बहुत बड़े माइनॉरिटी के साथ इन लोगों ने अन्यायपूर्ण काम किया है। इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाया है। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है। कारण कि वक्फ जायदाद को लेकर के जिस तरह से इन लोगों ने बिल लाया है, उस बिल से साफ जाहिर होता है कि वक्फ की जो 90.2 लाख एकड़ ज़मीन इस देश में मौजूद है या अन्य बहुत सारे जो वक्फ के पास धन मौजूद है, उसको कैसे दुरुपयोग किया जाए, कैसे उसको हड़पने का साजिश किया जाए, कैसे उस ज़मीन का सदुपयोग या दुरुपयोग कहिए कि उसको कैसे निजी हाथों और उद्योगपतियों को दिया जाए, ये एक साजिश के तहत किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुसलमानों को अपमानित करने का काम, जलील करने का काम, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का काम ये मोदी सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। बिल तो आज इनके पास शक्ति थी, इनके पास बहुमत था, इन्होंने बिल ले आया है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि आज देश का हर मुसलमान ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आज इनकी ताकत है और ये हमारे हर वो चीज़ को मिटा देना चाहते हैं जिससे हमारा धार्मिक जज्बात जुड़ा हुआ है। और हम ये साफ कर सकते हैं, 3 तलाक का मामला देख लीजिए, एनआरसी का मामला देख लीजिए, कहीं मस्जिद खोद दे रहा है, कहीं मस्जिद के नीचे से मंदिर निकल जा रहा है। अब जो सारे चीज़ों से अगर इनका मन भर गया तो अब ये हमारी जो जायदाद है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जर जन जमीन जिसको ले कर के इतिहास गवाह है, कई सदियों से जंग होता रहा है, लड़ाई होती रही है, चाहे वो रोम एम्पायर हो, चाहे हिंदू सनातन धर्म का महाभारत हो, चाहे हमारा कई इस्लामिक जंग हो। लेकिन बीजेपी को मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये जंग यहीं नहीं रुकेगी। मुस्लिम अपनी तैयारी करेंगे, चाहे वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए या आने वाले दिनों में जब सेकुलर पार्टियों की बहुमत होगी उस वक्त अमेंडमेंट लाया जाए, या फिर बड़े आंदोलन की भी तैयारी हो सकती है। और बड़े आंदोलन की तैयारी होगी और इस देश में वक्फ के ख़िलाफ़, वक्फ बिल जो आया है इसके ख़िलाफ़ में बड़े आंदोलन होंगे। तमाम मुस्लिम तंजीमें आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में भी है। हम लोगों को भी बड़े तंजीमों का फ़ोन आया था कि झारखंड तंजीम को भी इसमें आप इन्वॉल्व कीजिए। झारखंड तंजीम चूँकि झारखंड का सबसे बड़ा संगठन है, मुस्लिम इशू पर बोलता है, इसलिए हम लोगों ने भी हिमायत करने का फ़ैसला ले लिया है। और मैं इसको साफ ये कह सकता हूँ कि बार बार भारतीय जनता पार्टी विशेष करके अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में भी विशेष करके जो बहुसंख्यक है यानी मुसलमान, उसके साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, इससे आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और संविधान कमज़ोर हो रहा है और एक समुदाय का विश्वास लोकतंत्र से और संविधान से हमको लगता है कि हटता हुआ नज़र आ रहा। शुक्रिया।